मेरा नाम अर्चना विषय है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुझे कैंसर 2 बार हुआ था। फर्स्ट टाइम 1997 में फ़र्स्ट टाइम हुआ था। उस टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं था, सब घर में थे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन 2011 में मुझे सेकेंड टाइम रिपीट हुआ था कैंसर। टाटा में हेल्प मिलती थी लेकिन पता नहीं चलता था कि कौन हेल्प देने वाला है वो। तो मैं लोगों से पूछती थी लेकिन मुझे किसी ने गाइड नहीं किया और मुझे उस टाइम में बहुत तकलीफ़ हुई थी। वहाँ पे जो सोशल वर्कर थे उनका बिहेवियर, शायद वो अपनी जगह पे सही थे लेकिन मुझे वो उस टाइम में ठीक नहीं लगा था कि मुझे हेल्प नहीं मिल रही है। जेन्युइन होने के बाद में भी हेल्प नहीं मिल रही थी। उस टाइम में सोचा था कि लाइफ में जब मेरी बेटी सेटल हो जाएगी उसके बाद मैं सोशल वर्क करूँगी। लेकिन मुझे 2013 में ये अपॉर्चुनिटी मिली थी संजीवनी की तरफ से। अब मैं जब टाटा में स्टार्ट करूँगी वर्क मेरा, तो मैं और अच्छी तरह से पेशेंट से बात कर सकती हूँ, उन्हें और अच्छी तरह से गाइड कर सकती हूँ। हम लोग को ट्रेनिंग में न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी का, फिजियोथेरेपी का, फिर एम्पैथी कि हम लोग पहले बहुत इमोशनल होते थे पेशेंट से बात करने के वक्त कि उनका दुख दर्द देख के मेरी भी आंखों में पानी आता था। और जब दोबारा कोई रिपीट आता था तो बहुत बुरा लगता था क्योंकि 1 साल में रिपीट आना ये बहुत बुरी चीज़ होती है उस पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए। तो उनसे डील करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता था। लेकिन जब मैंने ये ट्रेनिंग लिया तो एम्पैथी क्या होती है और एम्पैथी से बात करना कितना ज़रूरी होता है ये बात मुझे समझ में आ गई थी। उसके बाद में फिजियो कितना ज़रूरी है कैंसर पेशेंट के लिए ये बात समझ में आई। फिर हमें रूबी मैम ने कुछ बातें सिखाई थी कि हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमारे ड्रीम कैसे होनी चाहिए। फिर अनिल सर ने हमें डिजिटल क्या होता है और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि ईमेल वगैरह भेजना या व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करना ये हमें इतनी पता नहीं थी, वो बातें हमें सीखने को मिली। मैंने जब संजीवनी ज्वाइन किया था तो मेरे दिल में एक ही बात थी कि मुझे पेशेंट की हेल्प करनी है। संजीवनी ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। इसके आगे मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकूँगी। अपने लेवल पे तो मैं जितना होता है उतना करती हूँ, लेकिन हमारे सजेशन पे रूबी मैम हमें सपोर्ट करती है, हमें वो रास्ते दिखाते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हो। तो संजीवनी से मैं लाइफ टाइम जुड़ना पसंद करूँगी। और जो रूबी मैम का भी एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्वाइवर है या जो पेशेंट्स है उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि उनके उस सपने का मैं एक छोटा सा हिस्सा बनूँ तो भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।